जी तो यहाँ से सीमा का घर होता है शुरू। ये इनका यहाँ पे देखें, ये किचन था और ये सहन था बाकी सारा। और ये हैं जी वो कमरे, ये 2 रूम जिसमें सीमा रहती थी। अब तो ये सीमा का घर नहीं है क्योंकि सामान में किसी और का यहाँ पे पड़ा हुआ है। जो यहाँ पे अब किराए पे रहते हैं ये उनका घर है। और यहाँ पे पहले सीमा रहती थी, इस कमरे में रहते थे सीमा के बच्चे। सारा दिन सीमा के बच्चे इसी कमरे में होते थे, इसी कमरे में उनका उठना बैठना सोना जागना होता था और यहीं पे सीमा के सारे बच्चे होते थे। और ये है जी दूसरा कमरा, क्योंकि 2 रूम का किराए का मकान था, 10,000 इसका किराया था। यहाँ पे जब सीमा रहती थी तो 10,000 इस मकान का किराया देती थी। ये देख सकते हैं आप, ये वाला मकान था सीमा का, आप अच्छी तरह से देख लें। और ये जो देख चुके हैं पहले वो तो पहचानते हैं इस घर को, ये सीमा का ही घर है। और ये देखें जी, ये है दूसरा कमरा, यहाँ से दूसरा कमरा शुरू होता है। और ये देखें, ये था दूसरा कमरा। इस कमरे में सीमा खुद होती थी और यहाँ पर सीमा का बेड होता था, जहाँ पे सीमा 24 घंटे लेटी होती थी और सचिन के साथ बातों में मसरूफ़ होती थी, इश्क मुशूक़ियों में मसरूफ़ होती थी। ये है जी वो घर जहाँ पे सीमा पहले रहती थी, आप खुद देख सकते हैं। ये था सीमा का घर। अभी इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये तो खैर अभी दूसरों का सामान है, सीमा का तो नहीं है। सीमा का जो सामान था वो तो उनकी जो बहन रीमा थी वो लेके चली गई थी। यहाँ पे सिर्फ अभी एक मकान उसके नाम का कहलाता है, बाकी जो है सामान तो किसी और का है। और यहाँ पे सीमा रहती थी और अपनी उसने यहाँ के 4 साल उसने यहाँ पे गुजारे हैं। 4 साल गुजारने के बाद यहाँ से वो पाकिस्तान गई, सॉरी इंडिया में गई। और इंडिया में जाने के बाद इस घर को भूल गई, इस दर दीवार को भूल गई, सब कुछ भूल गई। सिर्फ उसको याद है तो इंडिया। अगर सीमा मेरी वीडियो देख रही है तो मैं सीमा को ये अच्छी तरह से दिखाना चाहती हूँ कि सीमा देखो, ये वही घर है जहाँ पे तुम रहती थी। क्योंकि हमें पता है कि हमारी वीडियो तकरीबन इंडिया में चलती है और इंडिया वाले अच्छी तरह से देखते हैं। और जिन बहन भाइयों ने नहीं देखा सीमा का घर, उनको मैं ये घर दिखाने के लिए स्पेशली यहाँ तक पहुँची हूँ कि वो ये घर देखें और बताएं कि यहाँ पर सीमा रहती थी, यहाँ पे उसको क्या तकलीफ थी, कौन सी परेशानी थी, क्या वहाँ पे जो मकान में रहती है क्या वो इससे ज़्यादा बेहतर था, क्या वो इससे ज़्यादा बड़ा महल है, आप खुद बताएं। और ये देख सकते हैं, ये 2 कमरों का मकान था। एक वो सामने वाला रूम है और एक दूसरा रूम ये वाला है। और ये वाला बाकी सारा सहन था। ये देखें, या अली मदद या आवाज़, क्योंकि सीमा अहले तशी थी तो इसी हिसाब से यहाँ पे वो अपनी सब कुछ करती थी, यहाँ पे ही रहती थी। ये था उनका सहन, इस आप देख सकते हैं। अब इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगाएं कि सीमा को यहाँ पे किस चीज़ की तकलीफ़ थी, इस घर में सीमा को किस चीज़ की तकलीफ़ थी, जहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी रही थी, अपनी मर्ज़ी से रह रही थी और हर चीज़ उसको यहाँ पे मुयस्सर थी। गैस बिजली पानी सब कुछ उसको मुयस्सर था। और उसके अलावा उसके शौहर का प्यार और बच्चों का प्यार और खाना पीना सब कुछ उसको यहाँ पे मिलता था। मगर फिर भी उसको इज़्ज़त और सुकून रास नहीं आया, बर्दाश्त नहीं आया, तो यहाँ से वो चली गई। तो खैर मेरे इंडिया वालों बहन भाइयों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ये सीमा के घर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जिन्होंने नहीं देखा वो भी देखें और ये इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि सीमा का घर कैसा था और सीमा यहाँ पे कैसे रहती थी। उसके अलावा मैंने बहुत सारी बहनों से भी आपकी बात करवाई और भाई से भी बात करवाई, सबका दिखाया आपको। और आप देख सकते हैं ये सीमा का घर। और इस बात का फैसला कमेंट बॉक्स के अंदर करिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि सीमा का घर आप लोगों को कैसा लगा। जिन्होंने भी सीमा का घर देखा वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और सीमा जी कहती हैं कि मैंने कभी भी कुरान नहीं पढ़ा। अगर सीमा ने कभी कुरान नहीं पढ़ा तो ये 3 कुरान पाक पढ़े हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ये 3 कुरान पाक हैं जो कि सीमा यहाँ पे पढ़ती थी, बच्चे भी पढ़ते थे। तो सीमा तुम्हें गैरत आनी चाहिए, डूब के मर जाओ तुम। अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो इस कुरान पाक को अच्छी तरह से पहचानती होगी। देखो ये वही जगह है जहाँ पे तुम कुरान पाक को पढ़ती थी, उठाती थी और रखती थी। और ये भी अच्छी तरह से पहचानती होगी अपने घर को। थोड़ी सी भी तुम्हें गैरत है तो डूब के मर जाओ, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। इस कुरान पाक की भी तुमने लाज नहीं रखी, जो तुमने 3 कुरान पाक इस घर में रखे हुए थे।